नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी घटनाओं की जो हम रोज अपने जीवन में आसपास देखते हैं। जैसे पानी। पानी में पत्थर क्यों डूब जाता है? पानी में जहाज कैसे तैरता रहता है? जब हम सुबह को स्नान करते हैं तो मग्घा क्यों तैरते रहता है? ऐसी बहुत सी घटनाएं वो आधारित हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आज हम बात करने वाले हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत की। आर्किमिडीज एक ग्रीस के महान गणितज्ञ, भौतिक विज्ञान के ज्ञाता, एक प्रसिद्ध इंजीनियर, इन्वेंटर, एक एस्ट्रोनॉमर थे। उस समय एक ग्रीस में राजा थे, हेरो। हेरो के दरबार में आर्किमिडीज थे और हेरो आर्किमिडीज को बहुत सम्मान भी देते थे। तत्कालीन राजा के मन में एक इच्छा जागृत हुई कि एक सोने का मुकुट बनवाया जाए। इसके लिए उन्होंने अपने राज्य के एक प्रसिद्ध सुनार ज्वेलर्स को बुला भेजा और उनसे अपने मन की इच्छा जाहिर की कि भाई हमारे लिए एक सोने का मुकुट अच्छा सा बनाकर आप लाएं। सुनार को सोने का एक टुकड़ा दिया गया, जिस टुकड़े का उपयोग उसे मुकुट बनाने में करना था। कुछ समय बाद ही वह सुनार राजा के सम्मुख उपस्थित हुआ और उसके हाथ में हार था, मुकुट था। उसने वो मुकुट राजा को भेंट किया। राजा मुकुट को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। मुकुट उन्हें बहुत पसंद आया, पर साथ ही साथ एक शंका उनके मन में आ गई। उनके मन में यह शंका आई कि ये जो मुकुट सुनार बनाकर लाया है, ये प्योर सोने का है भी या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सुनार ने वो मेरा सोना रख लिया, उस सोने की जगह कुछ उसने कुछ दूसरी धातु मिला दी और सोना बचा लिया। इस शंका के निवारण हेतु उस राजा ने आर्किमिडीज को अपने दरबार में बुला भेजा। दरबार में उपस्थित होने पर आर्किमिडीज के सामने राजा ने अपनी शंका जाहिर की कि भाई एक हमने मुकुट बनवाया है, आपको परीक्षण करना है कि वह मुकुट शुद्ध सोने का है या उसमें कोई खोट है। आर्किमिडीज के सामने वो मुकुट प्रस्तुत हुआ और आर्किमिडीज को दिया गया। आर्किमिडीज को मुकुट देने के बाद उन्होंने राजा के सामने एक तथ्य रखा कि राजा जी, हमें आप जितना सोना आपने सुनार को दिया था, उसी तरह का सोना, उतना ही सोना हमें आप दिलवा दीजिए। आर्किमिडीज को वो सोना दिया गया। उस समय कोई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि कोई मशीन के द्वारा या सोने को घिसकर या कैसे भी करके सोने की शुद्धता की जांच की जा सके। आर्किमिडीज ने उस सोने के टुकड़े को जो राजा ने दिया और जो मुकुट सुनार बनाकर लाया, उसको एक बैलेंस के द्वारा तोला। उन्होंने पाया कि दोनों का द्रव्यमान एक दूसरे के बराबर है। आर्किमिडीज ने सोचा कि यदि दोनों का, मुकुट का और सोने के टुकड़े का द्रव्यमान एक दूसरे के बराबर है, अगर मुकुट शुद्ध है तब इन दोनों के आयतन भी बराबर होने चाहिए। जितना आयतन टुकड़े का होगा, उतना ही आयतन मुकुट का होना चाहिए। ये उन्होंने सोचा कि मुकुट का द्रव्यमान सोने के टुकड़े के द्रव्यमान के बराबर तो है। अगर इन दोनों के घनत्व भी बराबर हैं तो इन दोनों का आयतन भी बराबर होना चाहिए, क्योंकि घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन होता है। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। आर्किमिडीज सोच में पड़ गए। आर्किमिडीज ने सोचने लगे कि भाई अब मैं मुकुट का और सोने के टुकड़े का आयतन किस प्रकार मापूं? ऐसी कौन सी तरकीब है जिससे आयतन का हम ज्ञात कर सके? आर्किमिडीज कई दिन तक सोच में डूबे रहे। एक दिन वो अपने बाथरूम में स्नान करने गए। बाथ टब में पानी लबालब भरा था। आर्किमिडीज ने उसमें जैसे ही एक पैर रखा और वो उसमें स्नान करने लगे, अरे वो क्या देखते हैं कि बाथ टब का कुछ पानी बाहर आ गया। बाथ टब का पानी बाहर आया। अचानक आर्किमिडीज उठे और आधे अधूरे वस्त्रों के साथ ही बाहर आए और यूरेका 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 कहकर चिल्लाने लगे, सड़क पर भागने लगे।
यूरेका का जो उस उनकी भाषा में अर्थ था मिल गया, मिल गया, मिल गया। और ये कहते हुए आर्किमिडीज भागने लगे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तब वह द्रव को विस्थापित करती है। आप देखते हैं, हम जब कितनी आज हमें वो बात नॉर्मल लग रही है कि जब किसी द्रव में हम किसी वस्तु को डुबाते हैं तो वह वस्तु द्रव को विस्थापित करती है। इसी बात को उन्होंने आगे किया कि विस्थापित द्रव का आयतन वस्तु के आयतन के बराबर होता है। इस वजह से वो खुश हो रहे थे कि भाई जो मुझे कार्य राजा ने सौंपा था उसका हल मैंने ढूंढ लिया, अब मैं आयतन माप पाऊंगा दोनों का। उन्होंने टुकड़े को और मुकुट को दोनों को जल में डुबाया। उन्होंने देखा एक बराबर दो बीकर टाइप कोई बर्तन लिए, उसमें पानी भरा और पानी भरने के बाद एक पात्र में उन्होंने सोने का टुकड़ा डुबोया और दूसरे पात्र में मुकुट को गिराया। उन्होंने क्या पाया कि सोने का टुकड़ा जो पानी विस्थापित करता है उसकी मात्रा कम है और मुकुट अधिक पानी को विस्थापित करता है, बाहर ज्यादा पानी निकला। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। कैसे? अगर मुकुट शुद्ध होता तब मुकुट और सोने के टुकड़े द्वारा विस्थापित पानी की मात्रा बराबर होती, दोनों का आयतन बराबर होता। आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। मुकुट ने अधिक पानी को विस्थापित किया, अर्थात मुकुट के पदार्थ का घनत्व कम है। आयतन ज्यादा तो घनत्व कम। इससे सिद्ध होता है कि जो मुकुट में प्योर गोल्ड नहीं है, सोने का घनत्व और मुकुट में जो पदार्थ लगा है जो मिश्र धातु है इसका मतलब, और उसका घनत्व उसके घनत्व से अंतर है और वो घनत्व कम है। घनत्व कम होने का मतलब है कि सुनार ने सोने में कम घनत्व वाली धातु मिला दी है। चांदी का घनत्व सोने से कम है तो या तो उसमें चांदी मिला दी या कोई दूसरी कोई धातु मिला दी। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुए। उन पर साक्ष्य थे। उन्होंने सुनार को बुला भेजा और सुनार ने अपनी गलती स्वीकार की। आर्किमिडीज की बातों की पुष्टि हुई और उस सुनार को उन्होंने भरे दरबार में सजा सुना दी। अब यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती है। इस सिद्धांत को आर्किमिडीज ने आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तब उसके भार में कमी हो जाती है और यह कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अर्थात हम कह सकते हैं when a solid body is partially or completely immersed in a fluid, the fluid exerts an upward force on the body whose magnitude is equal to the weight of the displaced fluid. That's all. अभी हमने आर्किमिडीज के प्रिंसिपल की बात की कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब उसके वस्तु के भार में कमी हो जाती है और यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, प्रयोगात्मक रूप से प्रैक्टिकली रूप में इसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। मैंने एक बैलेंस लिया है, स्प्रिंग तुला, उसमें मैंने नीचे 200 ग्राम का वजन लटकाया है, एक वेट लटकाया 200 ग्राम का, और उसको नीचे मैंने एक बीकर में पानी भरा है और ऐसी व्यवस्था की है कि जैसे ही मैं इस 200 ग्राम के वेट को आंशिक रूप से डुबाऊंगा या पूर्ण रूप से जल में डुबाऊंगा तो इसके डूबने से वाटर बाहर आएगा और जितना वाटर बाहर आएगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना वाटर बाहर आया है। देखते हैं। मैंने हल्का सा आंशिक रूप से पार्शली उसे डुबोने की कोशिश किया। देखिए जो बाहर ये पानी निकला वो 12 ग्राम, उसका वेट हमने किया और इस 200 ग्राम के टुकड़े का वजन अब 188 ग्राम, यानी 12 ग्राम पानी बाहर निकला। इस टुकड़े ने अभी 12 ग्राम पानी को विस्थापित करके बाहर निकाला और इसके वजन में भी 12 ग्राम की कमी हो गई। और मैं निकालता हूं। देखिए अब मैंने क्या किया, इसे थोड़ा सा और डुबो दिया और मैंने इसमें से 50 ग्राम पानी बाहर निकला। और देखिए जो पानी बाहर निकला है इस वस्तु के डूबने से 50 ग्राम और वस्तु के बाहर में कमी भी 50 ग्राम हुई और इस वस्तु का द्रव्यमान भी 150 ग्राम रह गया।
जैसा कि आर्किमिडीज ने बताया था कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से या तो कंप्लीटली या पार्शियली डुबोया जाता है, तब उस वस्तु के भार में कमी हो जाती है और वस्तु के भार में हुई कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। आप देख लीजिए, अब ये 70 ग्राम पानी बाहर निकला और वस्तु का भार हो गया 130 ग्राम। इस प्रकार हमने देखा कि जितना द्रव बाहर आया उतना ही वस्तु के भार में कमी हो गई और इस प्रकार आर्किमिडीज के सिद्धांत की पुष्टि होती है।